आप जरा सा ध्यान नहीं रख सकती थी? या फिर आपको कोई परवाह ही नहीं है? पता नहीं आप क्या करती रहती है। कभी उसे चोट लग रही है, कभी बॉम्ब से वो हाथ जला रहा है। अक्षरा एक ही बच्चा है, वो भी ठीक से नहीं पल रहा है। बच्चे के मामले में कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या फिर अपनी सफाई में कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं? नैतिक देखिए, मैंने दवाइयाँ रखी थी और ये बात मैंने आपको बताई भी। अगर रखी थी तो फिर रह कैसे गई? पता नहीं, मैं भी हैरान हूँ। हैरान होने से कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे आप? सोचा है आपने? देखते हैं नैतिक, मैं कुछ... क्या देखेंगे आप अक्षरा? बस के पीछे भागेंगी? हद होती है, मैं पागल हूँ। छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखता हूँ। यहाँ पे इतनी बड़ी बात हो गई है और किसी को कोई परवाह नहीं है। नैतिक, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, अभी मेरे हाथ गंदे हैं और फोन स्पीकर पे। साफ करना होगा, डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा। किसी भी टीचर या स्टाफ का कोई नंबर नहीं लग रहा है। नहीं, वो सुबह वाली दवाई मैंने दे दी थी खाने के साथ, और उससे पहले इंजेक्शन भी दे दिया था। बस वो जो दोपहर में गोली खानी होती है ना, और जो इमरजेंसी में हमेशा साथ रखनी होती है, वो छूट गए। That's okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो घर आएगा ना, तब दे दीजिएगा। जहाँ तक हो सके दवाई मिस नहीं करनी चाहिए, और अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी नक्श की शुगर लेवल अंडर कंट्रोल है, इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू, बाय। फोन, एसएमएस, ईमेल सब कर दिए, कुछ तो मिलेगा ही। लेकिन फिर भी अगर एक बार बात हो जाती ना तो तसल्ली रहती। एक बार फिर से सबके नंबर ट्राई कर लेता हूँ। मैसेज करती हूँ। आपको क्या लगता है हम बात करें जमाईसा से? मतलब अक्षरा ने अब जानबूझकर तो किया नहीं है, हम समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है शौर्य की माँ, ये पति पत्नी के आपस का मामला है, आप उन दोनों के बीच कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे तो मैं नहीं कहती, लेकिन जमाई साहब बहुत नाराज हो रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाए। आपको याद है ना, पहले भी ऐसा हो चुका है। पहले की बात और थी, तब नई नई शादी हुई थी, बचपना था, लेकिन अब उनका ये रिश्ता कई उतार चढ़ाव देख चुका है, मजबूत हो गया है, संभाल लेंगे वो दोनों। पर वर की कोई गुंजाइश नहीं, हमने कह दिया ना, उन दोनों के बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उन्होंने कहा है चिंता की कोई बात नहीं है। एक आधा दिन अगर दवाई छूट भी जाए तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी डुग्गू का शुगर लेवल कंट्रोल में है। ऋतिक भी ना जरा सी बात पे पता नहीं क्यों आजकल इतनी चिंता करने लग गए हैं। अच्छा, आप लोग चलिए, दादू, अंशु, टीका कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जरा ध्यान से खोलिएगा दीदी, भाभी ने बहुत मेहनत से पैक किया। घर जाके तसल्ली से खोलूंगी, अभी चलती हूँ। अक्षरा बेटा, इतनी जल्दी जा रही है? तू तो शाम तक रुकने वाली थी ना। हाँ माँ, लेकिन एक काम याद आ गया, अभी जाना पड़ेगा। अक्षरा रुक जाना, ये दिन बार बार थोड़ी ना आते हैं। हाँ वर्षा, पर अभी जाना जरूरी है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी ना, अभी चलती हूँ। कहाँ जा रही है आप अक्षरा?
राधे कृष्ण। आई एम सॉरी, आज मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आ गया। क्या करता, मुझसे इतनी बड़ी गलती जो हो गई। पत्नी को गुस्सा करके कौन सा आदमी चैन से बैठा है जो मैं बैठ पाता? बैठना चाहिए भी नहीं, और वैसे भी जब काम ऐसा किया है तो अंजाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बिना बात भड़क गए मुझ पर। मैं तो घर आके अच्छी खबर लेने वाली थी आपकी। बस बस बेटा, अब इन बातों को यहीं पर खत्म करो। कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना है। हाय बेब्स, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है नमन, चाहे कोई जिए या मरे। तुम जाओ ना, मना लो अपने फेस्टिवल्स अपनी फैमिली के साथ। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मैं यहाँ आया हूँ ना तुम्हारे लिए, और ये देखो साथ में तुम्हारी फेवरेट कॉफी भी लाया हूँ। बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे, थैंक यू वेरी मच। अब तुम जाओ, तुम्हारी फैमिली वेट कर रही हो। नहीं नहीं, कोई वेट नहीं कर रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। अब गुस्सा छोड़ दो ना। चलो कॉफी पिए। नहीं पीनी है मुझे। करिश्मा ऐसा मत करो यार। तो क्या तुम ही ऐसा कर सकते हो? इतना क्या जरूरी था पहले टिक्का लगवाना? बाद में लगवाती तो क्या पहाड़ टूट जाता? करिश्मा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर बात में झगड़ा क्यों करने लग जाती हो तुम? मैं झगड़ा करती हूँ तो फिर जाओ ना यहाँ से। थैंक्स नैतिक, यहाँ के सबकी चिंता दूर करने के लिए। वो चिंता भी तो मेरी वजह से हुई ना उन्हें। आई एम वेरी सॉरी अक्षरा, मुझे पता नहीं था कि सब लोग। इट्स ओके नैतिक, मुझे पता है आप जानबूझ के कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन गलती से भी की हुई गलती तो गलती ही होती है। अक्षरा, मैं जानता हूँ कि आपने जानबूझ के नक्श को दवाइयाँ नहीं दी, ऐसा नहीं है, लेकिन नैतिक आपको मेरी बात का यकीन नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, मैंने दवाइयाँ खुद डाली थी बैग में। आप उसे क्यों और कैसे निकाली मुझे कुछ नहीं पता है। पता होना चाहिए था। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपको मेरी बात का यकीन नहीं है क्या? आज तक कोई भी दिन ऐसा गया है जब मैं उसे दवाई देना भूल गई हूँ या मैंने कोई लापरवाही की है? कल बैग आपने पैक किया लेकिन दवाइयाँ मैंने उसमें डाली। अब वो बॉक्स कैसे बाहर छूट गया, मैं खुद हैरान हूँ। सुबह जाने से पहले आपको डबल चेक कर लेना चाहिए था। मैंने तो पूछा भी था आपने। नैतिक मैंने आपसे कहा ना। अच्छा अक्षरा, रहने दीजिए, इसमें बहस करने का कोई फायदा नहीं। जब तक नक्श वापस नहीं आ जाता मेरी टेंशन कम नहीं होगी। अगर हम दोनों में से कोई एक उसके साथ होता ना तो अलग बात है, लेकिन ये टीचर और स्कूल वाले, अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो ये लोग कैसे संभालेंगे उसे? किसी का कुछ नहीं जाएगा, बस मेरा बेटा परेशान होता रहेगा। मैं चलता हूँ। नैतिक, मैं भी शाम तक आ जाऊंगी, सीधा बस स्टॉप पे आऊंगी और वहीं के वहीं उसे दवाई दे देंगे। बच्चे की चिंता मुझे भी उतनी है जितनी आपको। दिव्यानी, नमन कहाँ है? दिखा नहीं कब से। पता नहीं भाभी माँ, कह के तो गया था थोड़ा काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। देख, काम काम कह के कहीं करिश्मा से तो मिलने नहीं जाता बार बार। वैसे करिश्मा है कहाँ? दिवाली वाले दिन नहीं आई, उसके बाद भी कोई खोज खबर नहीं ली। मतलब यही है कि कहीं बाहर गई हुई है? सुना तो नहीं कि कहीं गई है। तुम्हें कोई आइडिया है क्या? नहीं मॉम, अगर जाती तो बता के ही जाती ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम जानती हो ना उसे, अपने मन मर्जी की है। इस उम्र में सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन परिवार में रहते सब ठीक हो जाते हैं। करिश्मा शायद इन सबसे बहुत अलग है, और नमन भी। पता नहीं ये बच्चे कब समझेंगे रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां। किसे फोन कर रही है अक्षरा? टीचर को फोन कर रही हूँ। एक बार बात हो जाए, उन्हें बोल दूं कि डुगू का ध्यान रखें। अच्छा है ना, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करेगा तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ बेटा, और ये भी कह देना कि जरा तबीयत 19-20 लगे ना तो फौरन तुझे फोन कर दे। हाँ माँ, लेकिन फोन लगे तो ना, लग ही नहीं रहा है। हाय दीदी, भाभी ना सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, आप मैसेज डाल दो, जैसे ही सिग्नल आएंगे मैसेज पहुंच जाएगा। एक काम कर सकती हूँ, मेरे पास ना बहुत सारे मम्मीज के नंबर हैं, मैं एक ग्रुप बना लेती हूँ, फिर ग्रुप चैट करते रहेंगे, जिसको जो मैसेज मिलेगा बता देगा। अरे वाह, गुड आइडिया। माँ चाहे कहीं भी हो, जान तो बच्चों में ही अटकी रहती है। मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों के मन का हाल, पर अपने अनुभव से बता रही हूँ बेटा, माँ का प्यार
और माँ की प्रार्थना से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता बच्चे के लिए। इसलिए बेटा चिंता में समय व्यतीत मत करो, सब भगवान के ऊपर डाल दो और निश्चिंत हो जाओ। बिल्कुल सही कह रही है माँ। अच्छा बेटा, हमारे साथ फेसबुक पर देखेगी हमारी कौन कौन सी नई सहेलियां बनी हैं? आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा है आजकल फेसबुक पे, है ना काकी? अरे बेटा मत पूछ, लत लग गई है इन लोगों को। वैसे इस वक्त ना मुझे एफबी की नहीं बल्कि कुछ चाय नाश्ते की इच्छा हो रही। तो चल ना रसोई में, हम लोग जैसे पहले बनाते थे ना कुछ वैसे बनाते हैं। और वैसे भी मुझे तुझे कुछ दिखाना भी है। चल। मुझे भी दीदी, पहले मैंने कहा है ना। अच्छा ठीक है, चल पहले तू दिखा। हाँ जा जा चल। जसमीत पे ना कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, जानबूझ के ऐसी बात करेगी कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। क्यों, क्या बात कर रही है? अरे हर बात पे कंपटीशन, हर बात पे अपनी मर्जी, दूसरे की तो परवाह ही नहीं है इस। कुछ सलाह दो तो मानेगी नहीं। तो कोई बात नहीं है वर्षा, हमारी छोटी बहन है, समझा ना तू। मेरी बात कहाँ मानेगी? पता है चंदा को लेकर हमारे बीच में रोज कोई ना कोई इशू हो जाता है और अपने ना बुटीक का सारा काम वो उसी से कराती है। इस चक्कर में घर के सारे काम लेट हो जाते हैं। मैं कुछ बोलूं तो बुरी बन जाती हूँ। तू समझाना उसे। अब मैं कैसे समझाऊं वर्षा, मैंने तुझसे पहले भी कहा था क्या मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आ सकती हूँ हर बार। तुमको खुद बात करनी पड़ेगी और आपस में खुद सुलझाना पड़ेगा ये मामला। किसी तीसरे के बीच में आने से बात बिगड़ भी सकती है। और एक बात बता, तुझे क्या लगता है मैं तेरे से अच्छा संभाल पाऊंगी क्या? तू मेरे से बेटर समझा सकती है उसे। किसी दिन अच्छा टाइम, अच्छा मौका देखकर अपने मन की बात कह दे। और वैसे भी कहते हैं ना, सच्चे मन से कई बात ना, उसका नतीजा भी अच्छा ही होता है। जितना मैं जसमीत को अच्छे से जानती हूँ ना, वो मेरी हर बात को गलत ही समझती है। कहो कुछ, समझती कुछ और है। एवरीथिंग इज फाइन। मैंने आपसे पहले भी कहा सर, प्लीज डोंट वरी, हमारे टीचर्स और स्टाफ कैपेबल और रिलायबल हैं। दे विल टेक केयर ऑफ हिम। आई एग्री मैम, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि करना क्या है। आप प्लीज मेरी उनसे एक बार बात करा दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैंने बताया तो सर कि उस रूट पे सिग्नल की प्रॉब्लम है। मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। एंड एज पेरेंट तो मुझे जानने का हक है ना कि वो कब कहाँ है, क्या फील कर रहा है। आप लोग उन्हें ऐसी ट्रिप पे भेजते क्यों हैं जहाँ कनेक्टिविटी की इतनी प्रॉब्लम है? किसी को कोई बात करनी हो, कोई इमरजेंसी हो तो कोई क्या करेगा, कैसे मैनेज होगा? बच्चे आपके हवाले कर दिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उन्हें और हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लें। मिस्टर सिंघानिया, आई थिंक यू आर टू स्ट्रेस्ड। अगर आपको बच्चे को बाहर भेजकर इतनी ही चिंता होती है तो आई थिंक एज पेरेंट्स ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी मेडिकेशन का ध्यान आप खुद रखें, ना कि हम। आज तक हमारे किसी भी ट्रिप में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हम अपने बच्चों की अपनी जान से भी ज्यादा केयर करते हैं। ये कब बना? और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? इतना यम्मी है ना, बहुत अच्छा बना है। एक डिब्बा मेरे लिए भी। याद है ना तुम्हें बड़ी बहू, जब चीकू होने वाला था तब अक्षरा को ये अचार कितना अच्छा लगता था, कितना खाया इसने। मुझे याद है दादी, और उससे पहले तो मैं इस अचार की तरफ देखती भी नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे। घर में बहू बेटियां हैं यही सोच के तो हमने ढेर सारा अचार डाल के रख दिया है। तू है, वर्षा है, जसमीत है। जब किसी को जरूरत महसूस हो, मतलब जब किसी का मन करे, खूब खाओ। क्या बड़ी माँ, आप ही ना। नहीं है तो ना सही, जब होगा तब होगा। हमने तो बना के रख दिया। हाँ, अचार कौन सा कल खराब होने वाला है। अक्षरा बेटा जल्दी जल्दी आया कर, देख तेरे आने से घर में कितनी रौनक आ गई। मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मैं फिर आऊंगी बहुत जल्दी। लेकिन अभी चलती हूँ, टुकू के आने का टाइम हो गया है। बेटा जमाई सा आएंगे ना तुझे लेने? नहीं माँ, मैंने मना कर दिया। वो कह तो रहे थे आएंगे, लेकिन बेकार में उन्हें उल्टा पड़ता। और हाँ, ये अचार की पन्नी भिजवा दीजिएगा।
एक्सक्यूज मी, आपको भी स्कूल की तरफ से क्या यही मैसेज आया है कि बस कुछ घंटे लेट होने वाली है और हाईवे पे ट्रैफिक में फंस गई है? हाँ हाँ, अभी मैसेज आया मुझे। मैंने कहा भी था कि नहीं भेजना है। स्कूल से एसएमएस आया। अच्छा, इसलिए मैं मना कर रहा था कि उसे नहीं भेजना है, लेकिन नहीं, अब बस इतनी देरी से आई, ऊपर से उसने दवा नहीं ली। आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पता नहीं कैसी माँ है आप, जरा से भी जिम्मेदारी का आपको एहसास नहीं। आप अच्छी माँ नहीं। बच्चा बीमार है, लेकिन उसका ट्रिप पे जाना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप बहुत समझदार बनती, लेकिन अपने ही बच्चे को लेकर आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, पता नहीं। दीदी, आपकी बात हुई क्या अक्षरा से? सब ठीक तो है ना? पता नहीं छोटी, और मुश्किल तो ये है कि आप पूछ भी नहीं सकते। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आप उनका चेहरा देखकर समझ जाते हो कि उन्हें क्या परेशानी है, और ना भी समझो तो उनसे पूछ सकते हो। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ना आप समझ पाते हो और ना ही उनसे कुछ पूछ सकते हो। बस इतना जानते हो कि आपका बच्चा परेशान है। कुछ अजीब से ही हो जाते हैं रिश्ते। आप बिल्कुल सही कह रही है दीदी। देख छोटी, कोई बात तो जरूर है अक्षरा और जमाईसा के बीच में, ये मेरा मन जानता है, और मेरा मन ये भी जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। फिर भी क्या करूं, चिंता जाती ही नहीं है। भाभी माँ, गुड़ सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, और देखना दादाजी को भी बहुत अच्छा लगेगा। गिरिजा, डुग्गू आने वाला होगा, उसके लिए दूध गर्म कर दो और बिस्किट्स भी दे देना खाने के लिए। एक मिनट, अक्षरा आई पर नक्श नहीं आया, ऐसे कैसे? वो तो मायके से सीधे स्कूल जाने वाली थी ना नक्श को लाने। हाँ, मुझे तो ऐसा ही कहा था। शायद उनकी तबीयत ठीक ना हो। हाँ, मुझे भी लगा। भाभी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और आंखें भी लाल थी, जैसे रो के आई हो। आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं। पता नहीं कैसी माँ है, जरा से भी जिम्मेदारी का आपको एहसास नहीं। आप अच्छी माँ नहीं। हद हो गई है स्कूल वालों को भी। बच्चों को इतना लेट कर दिया है। पता नहीं नक्श की तबीयत कैसी होगी। आई होप कि वो ठीक हो।
कैसे हो आप नक्श? पूरे दिन आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं तो पापा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।